हाँ भाइयों, आप तैयार होंगे आपकी अपनी भजन पूजा करने के लिए तैयार। ठीक है, अपनी अगरबत्ती मतलब पेन और कॉपी। स्टूडेंट लाइफ में जो भजन पूजा होती है उसकी होती है अपनी पढ़ाई। ठीक है, तो आप अपनी अगरबत्ती मतलब पेन कॉपी लेके तैयार होंगे। तो चलिए देखते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था इंडिसेस के बारे में कि इंडिसेस इंडेक्स का एक प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्च के बारे में। ठीक है, सर्च की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए, उस घंटा को पकड़ के हला के तोड़ देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सर्च। हाँ, इंडिसेस के एक दो रूल रह गए थे, मैंने वीडियो जल्दी बंद कर दी थी, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो बेटा, उसमें एक रूल तो ये रह गया था व्युत्क्रम वाला, सिर्फ एक रूल बचा था आपका व्युत्क्रम, कि व्युत्क्रम का रूल क्या होता है। ठीक है, व्युत्क्रम को इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इनवर्स। जल्दी जल्दी समझ लेते हैं हम इनवर्स। देखो व्युत्क्रम का रूल क्या होता है कि मान लो अगर ए है, क्या है ए, तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा, ए का बेटा व्युत्क्रम होगा 1/a। ए का व्युत्क्रम क्या होगा 1/a। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 5, तो आप कहोगे 1/5। मैं पूछूं -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप बोलोगे 1/-1/5। ठीक है, मैं बोलूं भैया मेरे 2x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/2x। तो ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे, ये वाली प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मान लो अरे बेटा, ठीक है, ये आप सीख गए होंगे। अब चलिए मान लो इस a पे पावर n हो, क्या हो a की पावर n, क्या हो a की पावर n, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, आप कहोगे a की पावर 1/a की पावर n, 1/a की पावर n। एक और चीज़ समझो, अगर a की पावर -n है, a की पावर -n है, तो बेटा इस पावर को माइनस से, इस पावर से आगे से माइनस हटाएंगे तो ये 1/a की पावर n बन जाएगा। अब ये इसकी पावर जो थी वो क्या बनेगी, पॉजिटिव बनेगी। अब ये पावर क्या बनेगी, पॉजिटिव। तो ये भी बेटा एक आपकी प्रॉपर्टी है। देखिए समझिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान लो 5 की घात -3 है, 5 की घात -3 है, तो इसका बेटा व्युत्क्रम क्या होगा, आप कहोगे 1/5 की घात -3। ये तो व्युत्क्रम हो गया, लेकिन हम व्युत्क्रम नहीं, यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि हम ये पावर है वो नेगेटिव उसे पॉजिटिव में बदलना है। तो आप क्या करोगे 1/5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है, तो आप कहोगे 55 25 पंजे 125, कितना होता है 125। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, अब इसका जस्ट अपोजिट मान लो a की पावर n है, तो और माइनस में बदलना है तो a की पावर -n। ठीक है, ये तो सिंपल सी थी। ठीक है बेटा, यहीं से एक प्रॉपर्टी और बदलती है। मान लो a/b की होल पावर -n हो, की होल पावर -n हो, तो आप क्या करोगे, भैया हमें पावर पॉजिटिव बनानी है। और तुम्हें बताया जब पावर पॉजिटिव हो तो ये बेटा उल्टा हो जाता है, क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये भी पलट जाएगा, क्या हो जाएगा b/a की होल पावर n। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 37/25 की होल पावर -105 है, और इसकी पावर में पॉजिटिव बदलनी है, तो आप क्या करोगे, इसे पलट दोगे, बस ये बन गया पॉजिटिव। समझ में आया, समझ आया तो फिर अंगूठा दबा दो, क्या हुआ यार है। चलिए ये समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। यहाँ से हमारा बेटा इंडिसेस की जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी फॉर्मूले थे, मैंने वो सब खत्म कर दिए हैं। ठीक है, सब खत्म कर दिए हैं। अगर मैं आपसे मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि भैया मेरे 37/35 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप फटाफट से बता दोगे 35/37। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सर्च। क्या स्टार्ट करेंगे, सर्च। सर्च को हिंदी में बेटे बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। सर्च इसे हिंदी में बोलते हैं घातांक। अब देखो घातांक के नियम क्या होते हैं वो देखिए फटाफट से। जैसे मान लो कि a का nth रूट है, ये क्या है nth रूट, तो ये बेटा इस पे जो घात लगी है वो n है, लिंक किस में, रूट पे। तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 1/n। यहाँ जो
घात लगी होती है ये वाली, वो हमेशा 1 की पावर n हो जाता है। इसका मतलब ये पहली प्रॉपर्टीज़ है। आप कहोगे पहले मैं आपको घातांक की डेफिनेशन बता देता हूँ क्या होती है। अब डेफिनेशन ये नहीं कि हम थ्योरी में लिखेंगे, मैथ है तो मैथ में समझेंगे, सिर्फ समझना है, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। जैसे मान लो भाई मेरे कि x की पावर n है, x की पावर n बराबर a हो, x की पावर n बराबर a हो, तो यहाँ से बेटा अगर ये पावर हटेगी तो इधर आएगी, तो हमेशा 1 के बट्टे में आती है। क्या आती है? हमेशा 1 के बट्टे में आती है, 1/n। इधर पावर ये नहीं, सिर्फ अगर इधर x² बराबर 2 है तो क्या आएगा? x बराबर 2 की घात 1/2, और 1/2 मतलब क्या होता है? अंडर रूट में। यानी सीधी बात देखो, इधर अगर 2 है तो वर्गमूल लेते हैं, 3 है तो घनमूल लेते हैं, 4 होगा तो चतुर्थ मूल लेंगे, 5 होगा तो पंचमूल लेंगे। और ये जो देखो वर्गमूल है उसे हिंदी में बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ये बेटा जो ये आपका साइन होता है, ये रूट का साइन होता है। किसका होता है? रूट का। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, क्यू है तो क्यू रूट, 4 है तो फोर्थ रूट, थर्ड है तो थर्ड रूट, थर्ड तो क्यू रूट होता है। और आपका फिफ्थ रूट है, 5 है तो फिफ्थ रूट, 6 है तो सेवन्थ रूट, अगर n है तो nth रूट। तो क्या होता है? nth रूट। तो इसका बेटा अगर आप nth रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? a की पावर 1/n, इसे हम लिखते हैं nth रूट a, nth रूट a। यही बेटा आपकी डेफिनेशन है। मैंने आपको एग्जांपल लेके भी दिखा दिया। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि x की पावर 5 = 2, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या जिसका 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो देखो बेटा इसे आप क्या करो, जो ये पावर है यहाँ से हटेगी तो इधर की किस में आएगी? 1/5। और इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे फिफ्थ रूट ऑफ 2, ये 2 का पंचमूल है। समझ गए आप इस बात को? मैं और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे भाई मेरे मान लो अगर 2 पे घात 1/5 है, मैं पूछूँ इसका मान क्या होगा, तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? कैन यू सॉल्व दिस? नहीं कर सकते भैया, ये इतने का इतना रह सकता है। तो इस चीज़ को इस रूप में ना लिखकर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यानी इस टाइप से कि 2 का ये कौन सा रूट है? फिफ्थ रूट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या जिसका 5 बार गुणा किया जा रहा हो। तो बताओ क्या तुम ऐसी कोई जस्ट एग्जैक्ट संख्या बता सकते हो जिसका 5 बार गुणा करने पर 2 आ जाए? नहीं बता सकते। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सर्च। तो अब बेटा सर्च की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा मार्कर कहाँ है? नोट कर लो फटाफट, अगर आप समझ गए हैं तो नोट कर लो। चलिए, ये तो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा। ठीक है, 10th 9th 11th 12 वाले ध्यान से समझना। और जो कंपटीशन है वो उनका तो ध्यान हमेशा इसी पे रहता है, इधर उधर भटक मत जाना। चलिए देखते हैं सर्च के क्या रूल होते हैं। ये फर्स्ट रूल था। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी बेटा आपकी ये है, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि a × b nth रूट ऑफ a × b। और हाँ, मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि इसे क्या बोलते हैं। ये मान लो nth रूट है, इसे बेटा हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सर्ड्स, यानी घातांक का क्रम क्या है, मतलब कितने घातांक क्रम 2 है, 3 है, 5 है, वही है। ठीक है, इसे बेटा बोलते हैं रेडिकेंड। क्या बोलते हैं? रेडिकेंड। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए इसे देखते हैं, ध्यान से समझना। अब यहाँ से जब बेटा देखो इसके सेम टू सेम इंडिसेस की तरह है, ये इन दोनों पर चढ़ाए, ये जो सर्च है इन दोनों पे, तो क्या होगा? इसे ब्रेक कर देंगे, यानी दोनों को अलग अलग कर देंगे। ऐसे हो जाएगा बेटा, हो जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आएगी? नहीं समझ आई तो वीडियो को लाइक करो फटाफट। इसका मतलब क्या होता है? a की पावर 1/n इंटू b की पावर 1/n। ये समझ में आया? इसे हम बेटा लिख देंगे a × b की होल पावर 1/n। ये मैं इंडिसेस में पढ़ा चुका हूँ कि अगर घातें समान हो तो आधार को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और होल पावर n लगा सकते हैं। ठीक है,
अगर आपने वो वाली पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखिए, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, देख लेना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ भाई मेरे, कि मान लो ऐसे लिखा है 5 into ये लिखा है, तो इसका आंसर क्या होगा? और वो कह रहा है सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करिए, इसे सॉल्व करना है। तो आप इसमें क्या सॉल्व कर सकते हो? देखो, आप 7 का ये नहीं जानते कि 7 कितने का क्यों होता है, ना आप ये जानते हो कि 5 कितने का क्यों होता है, ना आप ये जानते हो 6 कितने का क्यों होता है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप? भैया मेरे क्या करोगे, देखो सबका सर्च ऑर्डर है वो कैसा है, सेम टू सेम है। तो आप क्या करोगे, 7 एक ही ब्रैकेट, एक ही इस रूट के अंदर लिख दोगे। ये लिख दिया, 7 पंजे 35 और 35 सिक्के कितने, 35 दूनी 70, 7 21 210 होते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में हम सर्ट्स और इंडिसेस के क्वेश्चन उधेड़ने वाले हैं, ठीक है। इससे जो अगली वीडियो आने वाली है उस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन उधेड़ेंगे, देखना कैसे उधेड़ के बिनते हैं। बस आप बने रहना, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आपको, 0 से हीरो, पहली सीढ़ी, फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, इस तरीके से चढ़ा के ले जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो भैया मेरे, ये है, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन वाली देखी थी, अब देखेंगे डिवाइड वाली, ठीक है। ये मान लो a/b का nth रूट है, तो ये भी भैया ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, a वाला अलग और b वाला अलग, ठीक है। इसे बेटा हम लिखते हैं a की पावर 1/, इसे लिखते हैं b की पावर 1/, तो ये क्या हो जाएगा, a/b की होल पावर 1/n। समझ में आए? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये ऐसे लिखा है, ये मान लो ऐसे लिखा है, ये 2 ही ले लेते हैं, चलो 3 ले लेते हैं, 125/216। अब बोला इसे सरल कीजिए, क्या कर सकते हो बेटा, आप जानते हो हम इसे ये लिख सकते हैं, 125 की घात अलग अलग ब्रेक कर देंगे, ये इसे भी अलग अलग ब्रेक कर देंगे, ये हो गया 216। आपको पता है ये कितने का क्यूब होता है, तो आप कहोगे भैया मेरे ये 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब। इसे क्या लिखते हैं, आप कहोगे घात 1/3, ये 6 का क्यूब, घात 1/3, ठीक है। तो देखो, इस 3 से ये 3, इस 3 से ये 3, बचा क्या 5/6। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में इन्हें हम यूज़ करेंगे, इन प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये बेटा आपकी प्रॉपर्टी थी, ध्यान रखना, मैं हर एक प्रॉपर्टी कराऊंगा। स्टार बनाना भूल जाता हूँ कभी, लेकिन आप बनाना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप अब भी पेन कॉपी नहीं लेके बैठे हो तो स्क्रीनशॉट लेके, हर एक प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट लेके चलना और बाद में नोट कर लेना, ठीक है। नोट्स बनाते चलना साथ में। बेटा देखो, अब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, मान लो, उससे पहले मैं एक और करा देता हूँ। ए पे nth रूट है, ए पर nth रूट है, यानी सर्च का ऑर्डर कितना n, और इसकी होल पावर बेटा n हो, यानी यहाँ भी n और यहाँ भी n, तो क्या होगा, हम इसे क्या लिखते हैं 1/n, और ऊपर क्या है होल पावर n से n कट जाएगा, क्या आ जाएगा a। यानी सीधी सी बात, जो सर्च का ऑर्डर है और उतनी ही पावर हो तो हमेशा इससे ये कट जाता है, आंसर कितना आ जाता है a। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो 27 आपका ऑर्डर दिया है, 27 सर्च का ऑर्डर दिया है 27 और 54 और होल पावर दे दिया 27, तो इसे सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, आपको इससे ये कट गया, आंसर आपका 54 हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगली वीडियो में उधेड़ देंगे हम क्वेश्चनों को, बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। लास्ट तक हर एक वीडियो एंड तक देखिए, हर एक वीडियो में ज़बरदस्त क्वेश्चन कराए हैं, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, ज़बरदस्त प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसे ध्यान से समझना, चपक के समझना, ठीक है। यहाँ पर आंखें, यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखिए, मान लो ए है, ये आपका क्या है ए की जो सर्च ऑर्डर है वो कितना है m, वो क्या है m, उस पे भी एक और सर्च ऑर्डर है n, और उस पर भी एक और सर्च ऑर्डर है, मान लो
MnP ले लो, P ले लिया, ठीक है। हम और भी आगे लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस A को लिख सकते हैं, ये बेटा डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है A की पावर 1/Mnp। आपको ये कैसे हो गया, ये बेटा डायरेक्ट आपको याद करना होता है, लेकिन हम कुछ भी याद नहीं करेंगे, सीधा समझेंगे। देखो कैसे, इसे बेटा हम लिखेंगे A की पावर 1/M, यही तो लिखते हैं, ठीक है। ये जैसे का तैसा, ये भी जैसे का तैसा, ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखो A की पावर 1/M जैसे का तैसा। अब यहाँ से ये वाला अंडू हटाएंगे, ये वाला रूट हटाएंगे, तो ये भी बट्टे में आएगा, ठीक है। अब बचा केवल ये वाला, इसे भी हटाएंगे तो बेटा ये भी बट्टे में आ जाएगा, यानी ये भी बट्टे में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इंटू में 1/P, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे के नीचे गुणा, तो डायरेक्ट आपका निकल के आएगा 1/MnP। MnP। अब देखो ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है, इसका मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया ये क्वेश्चन बेटा आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, करिए से सॉल्व। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता तो फटाफट से बता दो कैसे इन सबका गुणा करना है। 3 चक 12, 12 पंजे 60, यानी 2 की घात 1/60 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए आप इस क्वेश्चन को, समझ गए। जैसे मान लो इसे और इसे आप करके दिखाइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये लो भाई, क्वेश्चन ये है आपका 2 2 2 और ये 3, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे। अगली वीडियो हम इसके क्वेश्चन उधेड़ेंगे, अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन उधेड़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मैं पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और उस घंटे को पकड़ के हिला के तोड़ दो और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ठीक है।